एक लड़का और एक लड़की शादी जैसे पवित्र रिश्ता में हमेशा हमेशा के लिए बंधने जा रहे थे। वह एक दूसरे के होने जा रहे थे। लड़की 16 श्रृंगार किए हुए थी, हाथों में मेहंदी सजाए हुए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी और सपना देख रही थी कि उनका दूल्हा आएगा और शादी करके अपने साथ में ले जाएगा। उधर दूल्हा भी गाजे बाजे बारातियों के साथ नाचते गाते झूमते हुए आधे रास्ते की मंजिल तय कर चुका था और आधे रास्ते में ही बदमाश आता है और दूल्हे को गोली मारकर चला जाता है। दूल्हे के मौके पे ही मौत हो जाती है। खुशियों का माहौल जो दूल्हे के घर पे था, दुल्हन के घर पे थी, वह सारी खुशियां एक पल के अंदर सन्नाटे में बदल जाती है। इस शादी से कौन दुखी था, कौन जल रहा था, दूल्हे को किसने कत्ल किया, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है। आजमगढ़ जिले के एक गांव मेहनगर की यह कहानी है। मेहनगर के रहने वाले सुमित गुप्ता की शादी होने जा रही थी। सुमित के पिता के नाम हरिश्चंद्र गुप्ता थे और हरिश्चंद्र गुप्ता अपने बेटे सुमित की शादी आजमगढ़ जिले के ही एक दूसरे गांव, उस गांव का नाम लालगंज होता है, और उस लालगंज के रहने वाले लाल बहादुर गुप्ता की बेटी के साथ अपनी बेटे की शादी तय की थी। और शादी 4 फरवरी 2020 को होनी थी और बारात 4 फरवरी 2020 को ही मेहनगर से लालगंज जाने वाली थी। शादी की तैयारी दोनों तरफ से जोरों शोरों से चल रही थी। दूल्हा सुमित के घर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, बाजे बज रहे थे। सभी लोग शादी के माहौल में काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और उधर दुल्हन के परिवार के लोग भी शादी की सारी तैयारी कर चुके थे। वहाँ भी गाना बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। दुल्हन 16 श्रृंगार किए हुए, हाथों में मेहंदी लगाए हुए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी और अपनी सहेलियों सबसे वह बातें चित कर रही थी। और दुल्हन के जो परिवार के लोग सब थे, उनके रिश्तेदार नाते थे, सभी लोग बारातियों की आने की तैयारी की स्वागत कर रहे थे। शादी जैसे पवित्र रिश्ता के बंधन में दूल्हा और दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए बंधने जा रहे थे। दोनों तरफ काफ़ी खुशियों का माहौल था। सुमित के परिवार वाले बारात ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। शाम के करीब 6 बज रहे थे। सुमित दूल्हे के ड्रेस में तैयार था, सर पे पाग बंधा हुआ था और गाड़ी में बैठकर बारात चलने की तैयारी कर रहा था। सारे रिश्तेदार नाते लोग सभी बारात जाने के लिए तैयार हो चुके थे और गली मोहल्ला होते हुए नाचते गाते झूमते हुए ये लोग बारात के लिए निकल जाता है। बारातियों सब आधे रास्ते की दूरी तय कर चुका था। रात के करीब 9 बज रहे थे। उसी बारातियों की भीड़ में से चीरते हुए बगैर नंबर प्लेट बाइक पे 2 शख्स आता है और जिस गाड़ी में सुमित बैठा हुआ था उसके ठीक बाईं ओर वह जाता है और बाइक पे बैठे 2 शख्स में से एक शख्स सुमित को बिल्कुल नज़दीक से गोली मार देता है। वह 2 गोली फायर करता है, लेकिन एक गोली मिस फायर होता है और दूसरी गोली सुमित को कनपट्टी में इस जगह पे लग जाता है। उस बाइक पे सवार दोनों बदमाश बंदूक को हवा में लहराते हुए उस शहर की गलियों से गुम हो जाता है। और जब तक बारातियों को कुछ समझ में आता कि सुमित के साथ क्या हुआ है, तब तक तो वह दोनों बदमाश उस शहर में कहीं गुम हो चुका था। जब बारातियों को यह पता चलता है कि बदमाश ने सुमित को गोली मार दिया है, सारी बारातियों में खलबली मच जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। आनंद फानंद में से उसी बारात में से कुछ लोग घायल सुमित को फौरन नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल के डॉक्टर नब्ज और सांस चेक कर यह कहता है कि अब इसमें जान नहीं है, यह मर चुका है। लेकिन बारातियों लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सुमित की मौत हो चुकी है। वो डॉक्टर पे दबाव बनाने लगता है और कहता है कि तुम इसे अच्छे से इलाज करो। लेकिन डॉक्टर बार बार यही कह रहा था कि सुमित मर चुका है, लेकिन बारातियों लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। ये लोग तोड़ फोड़ करने लगते हैं, हाथापाई करने लगते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि डॉक्टर को पुलिस बुलानी पड़ती है। पुलिस आने के बाद सारी बारातियों को समझाता है, इसके बाद इस मामले को शांत करता है। पुलिस मामला सुनने के बाद सुमित की जो लाश होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और बारातियों सबसे रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग अपने घर वापस चले जाइए। बाराती दुखी मन से घर वापस आ जाता है। सुमित का कत्ल कौन कर सकता है? सुमित के किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या सुमित किसी और लड़की से प्यार करती थी और शादी कहीं और करने जा रहा था? तरह तरह के सवाल थे पुलिस के पास। पुलिस अब सुमित के कातिल के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है। पुलिस सुमित के घर वालों को थाने पे बुलाता है। इसके बाद उन लोगों सबसे पूछताछ करती है। सुमित के पिता इस हालत में नहीं थे कि उसे कुछ पूछा जाए। सुमित की जो भाभी होती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है और उनके भाभी से पूछती है कि आपके घर में किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है जो इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए सुमित का कत्ल किया होगा, या आपको किसी पे शक है तो आप बताइए प्लीज़। लेकिन उनकी भाभी पुलिस को यह कहता है कि हमें किसी पे कोई शक नहीं है और ना ही हमें किसी से कोई दुश्मनी है। सुमित के कत्ल के बारे में अज्ञात लोगों पे FIR दर्ज उसकी भाभी कराती है। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस अब लड़की के घर वाले से पूछने का फैसला करती है कि कहीं लड़की का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हो और घर वाले के दबाव में सुमित से शादी करने के लिए राजी हो गया हो और उसका बॉयफ्रेंड बदला लेने के लिए सुमित का कत्ल कर दिया है
अब इस एंगल से पुलिस जांचने का फैसला करती है और लड़की के घर वाले से पूछने का फैसला करती है। पुलिस जब लड़की के घर वाले से पूछताछ करती है तो उसे एक बात पता चलती है। लड़की का पिता लाल बहादुर गुप्ता एक बात बताता है। उनका यह कहना था कि शादी से एक सप्ताह पहले उन्हीं के गांव के एक लड़का उनको धमकी देकर गया था। उस लड़का का नाम अनूप सोनकर होता है और उनके घर पे धमकी देकर गया था और कहा था कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे अलावा किसी और लड़के के साथ किया तो उस लड़के को मैं कत्ल कर दूंगा, उसे जान से मार डालूंगा। अभी भी वक्त है कि तुम अपनी बेटी की शादी रद्द कर दो और मेरे साथ शादी कर दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। यह धमकी पूरे परिवार को एक सप्ताह पहले देकर गया था और उनका यह भी कहना था कि इसकी शिकायत हमने पुलिस में जाकर की थी। पुलिस लाल बहादुर गुप्ता की बेटी से भी इस अनूप सोनकर के बारे में पूछती है कि तुम उसको कैसे जानते हो और यह जो धमकी दिया था यह क्यों धमकी दिया था, क्या तुम उससे प्यार करती थी? तब अनूप सोनकर की बेटी यह बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इस रिश्ता से हमारे परिवार के लोग और सोनकर परिवार के लोग भी नाखुश थे। वह यह नहीं चाहता था कि एक दूसरे से शादी हो, लेकिन अलग अलग कास्ट होने के चलते हम दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब मेरे फैमिली के लोग मुझे समझाया तब मैं सुमित से रिश्ता तोड़ चुकी थी और मैं अपने फैमिली की पसंद से मेहनगर के रहने वाले सुमित लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी। शादी 3 महीना पहले ही फिक्स हो चुका था। शादी 4 फरवरी 2020 को होनी थी। पुलिस जब उस लड़की से आगे पूछती है कि क्या सुमित का कत्ल अनूप सोनकर ही किया होगा, तब लड़की यह कहती है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तब पुलिस अनूप सोनकर के घर जाती है और जब वहाँ जाकर अनूप सोनकर के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि अनूप सोनकर घर पे है ही नहीं। जब पुलिस अनूप सोनकर के मोबाइल पे फ़ोन करता है तो मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस को यह पक्का यकीन हो जाता है कि इस सुमित के कत्ल में अनूप का ही हाथ है। पुलिस अब अनूप के साथ एक दूसरा लड़का कौन था इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। उस लड़का के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो पुलिस को बहुत जल्द यह पता चलता है कि अख्तर नाम के लड़का मुबारकपुर के रहने वाला है और अख्तर भी अपने घर से गायब है। अब पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि सुमित का कत्ल में अनूप और अख्तर का हाथ है। पुलिस जल्द से जल्द इन दोनों कातिल को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इन दोनों का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस में डाल देता है। सर्विलांस के जरिए अनूप और अख्तर को एक जगह ढाबे में छुपे होने की खबर मिलती है। पुलिस जब उस ढाबे में जाती है तो ऐन वक्त पे वह दोनों फरार हो चुका था। 8-10 दिन बीत चुका था लेकिन अख्तर और अनूप पुलिस के हाथों में नहीं आ रहा था। तब पुलिस उस दोनों पे 25-25 हज़ार का इनाम रख देता है और यह कह देता है कि अगर इन दोनों के बारे में जो भी बताएगा उसे 25-25 हज़ार का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। 1-2 दिन और गुजर जाता है लेकिन अनूप और अख्तर के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था और जहाँ जहाँ पुलिस को इन दोनों के बारे में पता चल रहा था उस जगह पे जाके पुलिस जब छापेमारी करता था तब उस जगह से आधे घंटा या 1 घंटा पहले उस जगह से वह दोनों फरार हो जाता था। पुलिस को भी यह शक होने लगता है कि इन दोनों को कोई खबर पहुंचा रहा है, इन दोनों से कोई मिला हुआ है या पुलिस वाला हो या कोई और इन दोनों को खबर दे रहा है जो ऐन वक्त पे मौके पे से भाग जाता है। फिर इन दोनों की रकम बढ़ाकर 50-50 हज़ार कर देता है। इन दोनों के बारे में जो भी बताएगा, जो भी खबर देगा उनको 50-50 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा। पुलिस को यह पता चला कि यह दोनों नेपाल भाग चुका है। खबर बिल्कुल पक्की थी। आजमगढ़ की पुलिस नेपाल भी जाती है और जिस जगह पे इन दोनों के छुपे होने की खबर मिली थी उस जगह पे छापेमारी करती है तो पता चलता है कि ऐन वक्त पे यह दोनों यहाँ से भी भाग चुका है। वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोग इन दोनों की तस्वीर दिखाती है तो वो लोग कहता है कि हाँ, इन दोनों को तो मैंने देखा है और ये लोग कई दिनों से यहाँ पे रह रहा था। इसका मतलब खबर बिल्कुल पक्की थी। लेकिन ऐन वक्त पे दोनों को फरार हो जाना पुलिस को अब शक यकीन में बदल जाता है कि इन दोनों को कोई ना कोई ज़रूर खबर पहुँचाता है जो ऐन वक्त पे फरार हो जाता है। पुलिस अब इन दोनों को खबर कौन पहुंचाता है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है और पुलिस को बहुत जल्द पता चल जाता है कि इस घटना के बारे में छोटे यूट्यूबर लोग हैं जो इस खबर को दिखा रहा है, वही 2 लोग मिलकर इन दोनों को खबर दे रहा था। असल में यह छोटे यूट्यूबर उन दोनों लोगों के लिए खबरी का काम कर रहा था। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और इसके 2-3 दिन के रोज अनूप और अख्तर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अनूप और अख्तर के अलावा 10 और लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है जिसमें से कुछ रिश्तेदार अनूप के थे और कुछ रिश्तेदार अख्तर के भी थे जो इन दोनों को छुपा कर रखा था और छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस अनूप सोनकर से पूछताछ करती है कि तुमने सुमित को क्यों मारा, तब अनूप वही बात कहता है कि वह लाल बहादुर की बेटी से प्यार करता था और लड़की भी अनूप से प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहती थी। लेकिन दोनों परिवार के लोग इन शादी के खिलाफ थे। लेकिन मैं कसम खा लिया था कि उस लड़की की शादी दूसरे लड़के के साथ नहीं होने दूंगा। अगर उसकी शादी मेरे साथ नहीं हुई तो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। और शादी से 7 दिन पहले जाकर मैं उस लड़की के पिता को धमकी भी दिया था, लेकिन उनका पिता माना नहीं और शादी सुमित के साथ करने जा रहा था। तब हमारी बात अपने दोस्त अख्तर को बताया और मेरा दोस्त अख्तर भी तैयार हो गया
और हम दोनों ने मिलकर सुमित का कत्ल कर दिया। अनूप शादी के दिन से भी पहले सुमित को कत्ल करना चाहता था, लेकिन अनूप को कहीं मौका ही नहीं मिल रहा था और उसे मौका मिला शादी के दिन, और शादी के दिन अपने दोस्त अख्तर के साथ मिलकर सुमित का कत्ल कर देता है। सुमित और सुमित के परिवार वाले लोग को यह पता ही नहीं था कि जिस लड़की से सुमित शादी करने जा रहा है उस लड़की का पहले से ही बॉयफ्रेंड था और वह दोनों शादी भी करना चाहती थी। अगर यह बात सुमित और सुमित के घर वाले को पता चलता तो शायद सुमित शादी से इनकार कर देता और बेकसूर सुमित का कत्ल नहीं हो पाता। तो यह थी आज की अफसोसनाक कहानी दोस्तों। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।